आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। नमस्कार सर। सर, जब आप अपने जीवन को स्वयं के जीवन को जब आप का निरीक्षण करते हैं और जब बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, द लिटिल पार्ट्स ऑफ योर लाइफ, यू विल रियलाइज दैट यू आर नॉट एक्चुअली लिविंग, यू आर इंटरैक्टिंग विद द रियलिटी थ्रू दिस प्रिज्म ऑफ थॉट्स, एंड basically you have just become an interpreting machine which is here but it's not here. It's working on the basis of your thoughts. But then you again just come up with the question that if you really want to interact with the reality, and if it is not through thoughts, then what is that I who wants to really live those realities? And you know it's not your body. And then you come to this fact of mind, and then you know that, like, after really going through all this, you know that your mind is also just a conditioned, like it's just it's a mixture of a lot of things. जैसे आपकी बायोलॉजी होगी, आपकी जीन्स हो गए, आपके इन्वायरमेंट हो गए, और जितनी भी सारी चीज़ें हैं। तो ये जो क्वेश्चन भी आ रहा है आपके पास, वो भी इसी सारी चीज़ों का प्रोडक्ट है एक। तो अगर वो इन सारी चीज़ों का प्रोडक्ट है, तो आप इसका कंक्लूजन निकालते हो कि आपका जो आई है, जो आपके थॉट्स हैं, वो आपको बोल रहे हैं, आपके विचार आपको बोल रहे हैं कि आप विचार हो। और उसके बाद तो ये डेड एंड हो गया कि अब विचार बोल रहे हैं कि आप विचार हो, हमारा पूरा अस्तित्व, हमारी पूरी एग्जिस्टेंस ही विचार है। तो उसके बाद वेयर टू गो फ्रॉम हियर? डेड एंड नहीं हुआ ना, बिकॉज डेड पीपल डोंट सफर बट यू डू। यस, राइट। विच मीन्स देयर इज नाइदर एनीबडी डेड नॉर इज इट द एंड। अगर डेड एंड होता तो सफर करने के लिए कौन बचा होता? पर कोई बचा है, कोई है ना, कोई तो है। वो असली है नकली वो बात की बात है, पर कोई है जो सफर करता है, जो परेशान है। हाँ, वो मैं हूं। मैं परेशानी है बस। जब तक परेशानी है तब तक हम हैं, तब तक ये थोथा ज्ञान बघारने से कुछ नहीं होगा कि मैं नकली है, मिथ्या है। होगा नकली, होगा मिथ्या, पर दुख तो मेरा यथावत है। अगर मैं इतना ही नकली होता तो हट गया होता। नकली माने वो जो है ही नहीं। मैं मिथ्या होता तो मैं रोज रोज दर्द में क्यों होता? मेरे लिए तो मेरा मैं असली ही है। होंगे कोई ऊंचे दार्शनिक जिन्होंने जान लिया होगा कि मैं नकली है, भाई मेरे लिए तो वही असली है। मैं उसी में जीती हूँ, उसी में परेशान रहती हूँ। सो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो आपका जो मैं है वो सफरिंग है। अभी सफरिंग का क्या करना है? यू जस्ट लाइक गो थ्रू इट कि ठीक है, अब जो भी उसको है। समझना है। सफरिंग इज एन एक्सपीरियंस। एन एक्सपीरियंस इज अ पार्ट ऑफ थॉट। एन एक्सपीरियंस इज अ फंक्शन ऑफ द एक्सपीरियंसर। एंड द एक्सपीरियंसर इज थॉट इटसेल्फ। द एक्सपीरियंसर इज जस्ट सफरिंग। बस अभी ये पकड़ो, एक्सपीरियंसर वो है जो तुम्हारे लिए सफरिंग का कारण है। उसके पास ऐसा कुछ है जो उसे ही दुख देता है। जो दुखी है उसी में ऐसा कुछ है कि उसे दुख का अनुभव होता है। मैं कहूं बेवकूफ लड़की, कैसा लगा? भीतर कुछ नॉट रियली, लाइक आपने भी सीरियसली नहीं बोला तो फिर नहीं लगा, बट अगर सीरियसली बोलते तो यस लगा। हुटू का पापा कैसा लगा? ये हुटू का पापा एक अफ्रीकन भाषा है
हुट्टू का पापा का अर्थ होता है बेवकूफ़ लड़की। कैसा लगा? कैसा लगा? मतलब बुरा तो मैंने तो एक ही बात बोली, एक बार बुरा क्यों लगा, एक बार बुरा क्यों नहीं लगा? दुख फिर किसमें था, मेरे शब्दों में या उन शब्दों का व्यक्तिगत अर्थ करने वाले में? आपके भीतर कोई बैठा है जो इस माहौल का व्यक्तिगत संदर्भ में अर्थ कर लेता है, इसको दुख कहते हैं। जब आप बोल रहे हैं कि वही वाला, जब आपने मुझे कुछ बोला और मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने उस चीज़ की इंटरप्रिटेशन की है कि आपने मुझे बोला, एंड द इंटरप्रिटेशन इज सब्जेक्टिव एंड इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। सो इट इज प्योरली सब्जेक्टिव। सो जो सब्जेक्टिव है, हर एक इंसान का अपना अपना फिर वो फील्ड आ जाता है अपने सब्जेक्टिव का, एंड वो जितना भी पूरा का पूरा फील्ड है वो सारा का सारा विचार ही है आपके। ये जो सब्जेक्टिविटी है, विचार मत बोलो बेटा उसे, वो विचार के केंद्र में होता है, वो विचार नहीं है। इट इज द सेंटर ऑफ थॉट, नॉट जस्ट थॉट। ओके। व्हाटएवर यू थिंक, व्हाटएवर यू डू, आप जो भी कर रहे हो ना, उसके केंद्र में यही आई बैठा है, जिसके लिए वही बादशाह है, वही सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, उसे अपने ही हिसाब से दुनिया को देखना है, और यही चीज दुख है। कृष्णमूर्ति से किसी ने किसी बार पूछा आपका सीक्रेट क्या है, यस, तो हंसने लगे, बोले आई डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। बस यही बात है, जो पर्सनल सेल्फ है यही दुख है। आप जब देखने लग जाते हो, समझने लग जाते हो कि आप एक प्रक्रिया भरो, आपकी कोई व्यक्तिगत माने विशिष्ट माने यूनिक सत्ता है ही नहीं। जो आपके साथ हो रहा है वो सबके साथ हुआ है, करोड़ों साल पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है, सबके साथ होगा। और आपके साथ भी जो हो रहा है वो पहले तो औरों के साथ हो ही चुका है, आपके साथ भी पहले 100 बार हो चुका है इसी जन्म में। कल भी आपके साथ वही हुआ था जो आज हो रहा है, बस कल थोड़ा अलग तरीके से हुआ था, आज जरा अलग तरीके से हो रहा है। प्रकृति रूप रंग बदलती रहती है। तो उसके बाद पर्सनल सेल्फ गायब हो जाता है। कहता ये तो सब ऐसे ही चल रहा है जैसे कोई एल्गोरिदम, इसमें मैं कहाँ हूं? किसी एल्गोरिदम में आई होता है क्या? आई, वहां बहुत कुछ चल रहा होता है, पर उसका कोई आई सेंटर नहीं होता ना। हाँ, तो हम भी एल्गोरिदम्स हैं। तो पूरा अध्यात्म फिर किस लिए है? यही जानने के लिए कि हम एल्गोरिदम हैं, इंडिविजुअल्स नहीं। ये पूरी प्रक्रिया है, इसमें व्यक्तिगत कुछ नहीं। या दैट इज़ द कंक्लूजन। तो इसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते, उसके बाद सिर्फ आप उस पार्ट का, उस प्रोसेस का सिर्फ एक पार्ट बन सकते हो कि व्हाटएवर। कौन बनेगा पार्ट? वही, कोई पार्ट वार्ट नहीं इसमें, बस यहाँ पे बात रुक जाती है। इसके बाद जो होता है वो बस होता है। इसके बाद क्या होता है वो स्पेकुलेट करने की चीज नहीं होती। पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत सोबर आदमी हूँ। आपको शुरुआत में सुना तो मुझे लगा सेक्स सेक्स सेक्स, पता नहीं क्या बात करते हैं। फिर जब आपको और सुना तो रियलाइज़ हुआ कि मुझे भी सब जगह वही दिखता है। फिर धीमे धीमे उस चीज़ को और पकड़ा, तो फिर यानी जो कबीरदास जी का है कि यानी बुरा जो देखन में चला, वो चीज़ आई। और कभी कभी इतना डिप्रेशन सा हो जाता है, अभी आनंद भी आता है कभी कभी, जैसे आपने एक बार मुझे समझाया था। कभी कभी आत्मग्लानि तो नहीं बोलूँगा, कभी कभी कोफ्त भी होती है, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी होता है कि महाभारत जो है इनफाइनाइट से खींची जा रही है। यानी बड़ा सा असमंजस सा रहता है, यानी उस टाइप में। और वो ऐसा लगता है कि कहीं एंड ही नहीं दिख रहा है, कहीं टनल नहीं। आप ये बोलते भी हैं कि यही अनवरत है, ये प्रयास चलते रहना चाहिए, पर पता नहीं क्यों आशा सी रहती है या क्या रहता है। आप कहीं खाना खाने जाते हैं और वो वाकई कोई अच्छा रेस्तरां हो, ताज़ा पकाता हो,
थोड़ा देर करके लाता है आपके पास। और जब आप प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि ये देर इसीलिए हो रही है क्योंकि जो चीज़ है वो प्रतीक्षा के लायक है ना। वैसे ही यहाँ पर भी है। मुक्ति का सम्मान हमें सीखना होगा। अध्यात्म हमें जिस ऊंचे उज्जवल लक्ष्य की ओर ले जाता है, हमें उसको बहुत मूल्य देना सीखना होगा। अगर हम उसे बहुत मूल्य नहीं देंगे तो हमारा धैर्य जवाब दे जाएगा, क्योंकि किसी छोटी चीज़ के लिए तो लंबा धीरज नहीं रखा जा सकता। अगर लंबी प्रतीक्षा करनी है तो किसी खास की ही प्रतीक्षा करनी होगी। कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो उसके लिए लंबे समय तक आप इंतज़ार कर सकते हो, और कुछ ज़िंदगी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो तो आप उसके लिए पूरी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकते हो। तो ये याद रखना होगा कि जो लक्ष्य है अध्यात्म का वो ज़िंदगी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूरी ज़िंदगी भी इंतज़ार में बिता दी तो कुछ अन्याय नहीं हो गया। सर, कल आप जैन की बात कर रहे थे, कल ही शायद कर रहे थे कि आज कर रहे थे, कि उसने उपला बनाया, यानी उसने कुछ पूछा भगवान कहाँ है या ऐसा कुछ, बुद्ध कहाँ है, और उसने उपला बोल दिया यही उपला, यही बुद्ध है, और उस he got enlightenment or whatever it is. So what is that? I mean, exactly it differs from person to person, context to वो इतने ही बोल रही थी माई कि ये प्रकृति, तुम जिस बुद्ध की बात कर रहे हो और बार बार नाम लेकर के पूछ रहे हो, नाम लेकर पूछने वाला भी प्रकृति के भीतर है, और नाम और शब्दों के उपयोग से कुछ बता दिया तो वो भी प्रकृति के भीतर ही होगा। तो तुम जो सवाल जवाब में लगे हो, सोच रहे हो इस मार्ग से मिल जाएगा, वो तुम प्रकृति के भीतर ही भीतर घूम रहे हो, और बुद्ध वो जो प्रकृति से मुक्त है। तो तुम जो कर रहे हो उस चीज के प्रतीक के रूप में गोबर दिखा दिया। ये तुमको अब तुम्हारे तरीके से बुद्ध अगर मिले भी तो वो गोबर बराबर ही होंगे। गोबर माने जो कुछ विद इन ऑर्बिट, प्रकृति के भीतर है वो सब कुछ। तो मौन हो गया व्यक्ति, और मौन होते ही वो प्रकृति से बाहर लांघ गया। वहां पर फिर